राजनीति पर बच्चों को नहीं सोचना चाहिए, राजनीति के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें केवल पढ़ना लिखना चाहिए। जेएनयू जहाँ से मैं आता हूँ सबसे ज़्यादा फंड कट 80% फंड कट सिर्फ हमारे लाइब्रेरी में हुआ है। सड़क से संसद, संसद से सुप्रीम कोर्ट तक सिर्फ एक ही चीज की बात हो रही है, वो है देश का एजुकेशन सिस्टम। नमस्कार, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं अनस्क्रिप्टेड जर्नलिज्म का ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं दिल्ली के ऐतिहासिक स्थल पर हूँ, जो आमतौर पर अपने प्रदर्शन, रैलियां और सरकार के खिलाफ विरोध नारेबाजी के लिए जाना चाहता है। खैर, जंतर मंतर में तो आमतौर पर प्रोटेस्ट होते रहते हैं। जो आप मेरे पीछे प्रोटेस्ट देख रहे हो, ये इसलिए प्रोटेस्ट चल रहा है कि जो नया पार्लियामेंट बना उस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति क्यों हटाई, उसके बिल्कुल ठीक सामने वो प्रोटेस्ट चल रहा है अग्निवीर को लेकर। फिर उस 1 बजे से जो प्रोटेस्ट है वो है नीट यूजी पीजी के एग्जाम्स जो कैंसिलेशन हुए उसको लेकर। चलिए हम लोग से बात करते हैं और समझते हैं कि उनकी क्या डिमांड है और इस प्रोटेस्ट के थ्रू वो क्या अपनी डिमांड रख रहे हैं, क्या मांगना चाह रहे हैं। चलिए आप लोगों से बात करते हैं। आइए। छात्रों का भविष्य बर्बाद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना धर्मेंद्र प्रधान बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नीट के विद्यार्थियों को न्याय दो। मैं बार बार इन पेरेंट्स को कह रहा हूँ, पहली बात, जब आपने अपने इन तमाम किस्म के कोचिंग सेंटर्स और दूसरी तरह के दबावों में ये कहा, बच्चे को ये समझाया कि नहीं ये परीक्षा ही जीवन मरण का सवाल है, तब आप गलत कर रहे थे। जब आपने ये कहा कि नहीं राजनीति पर बच्चों को नहीं सोचना चाहिए, राजनीति के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें केवल पढ़ना लिखना चाहिए, तब आप दरअसल बच्चों के खिलाफ थे, क्योंकि आपकी राजनीति इन्हीं बच्चों के इसी पढ़ाई को प्रभावित करती है। लेकिन अब ये घटना हो गई। ऐसे में जो व्यावहारिक सुझाव है वह यह है कि ये सही है कि आपका विश्वास डर का है, लेकिन ये भी सच है कि इस चीज़ को सामने लाने वाले लोग भी इसी व्यवस्था से निकले हैं। उन्होंने ये चीज़ आपके सामने लाकर रखी कि इसमें धांधली हुई थी। इसलिए अपने इस लोकतंत्र से, सरकार से आपका भरोसा टूटता है टूटे, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पूरी तरह से भरोसा ना तोड़ें। अपने बच्चे को भी समझाएं कि यदि वह इस बार सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और उसका समय हो चुका है, उसको 1 साल 2 साल दे चुका है, तो वह किसी अन्य करियर की तरफ जाए। ये अनिवार्य नहीं है कि आप एक परीक्षा को लार्जर देन लाइफ बना दें। कोई भी चीज़ व्यक्ति के जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। थैंक्स सर। जो स्क्रैप एनटीए है, क्या ये सॉल्यूशन है? बिल्कुल सॉल्यूशन है, बिल्कुल सॉल्यूशन है। सबसे पहला ये कुछ बेसिक कदम तो उठानी पड़ेगी, और जो सबसे बेसिक कदम है वो स्क्रैप एनटीए है। मतलब स्क्रैप एनटीए के अलावा क्या ऑप्शंस हैं जो हो सकते हैं? बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी, और सरकार को जो शिक्षा मंत्री हैं, सबसे पहले तो उनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ना चाहिए शिक्षा मंत्री का। सरकार नहीं चाहती कि देश का युवा पढ़े या शिक्षित हो या जनता। इस सरकार का बिल्कुल मंशा नहीं है कि देश का युवा पढ़े। आप भी देख रहे हैं कि जब इकोनॉमी की खाई इतनी बड़ी हो रही है, कि अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, और एक बड़ी खाई बनती जा रही है, तो उसमें सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो सरकार है। वो चाहती ही नहीं है कि देश का गरीब बच्चा, दलित, आदिवासी, मुसलमान का बच्चा, महिलाएं पढ़े ही ना। उसकी यही मंशा है, और एनईपी के जरिए भी आप देखिएगा कि ऐसा सिस्टम लाया गया है कि जिसके पास जितना पैसा होगा वो उस तरह की पढ़ाई करेगा। इसीलिए आप देखिएगा सबसे ज़्यादा फंड कट अभी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं। जेएनयू जहाँ से मैं आता हूँ सबसे ज़्यादा फंड कट 80% फंड कट सिर्फ हमारे लाइब्रेरी में हुआ है। लाइब्रेरी जिसको जान हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी से, तो हम पे इतना हमला है, और वो चाहते हो किसको, और यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेलेंस दे रहे हैं जी, अंबानी की जो कंपनी है उसको दे रहे हैं, और वो बढ़ाना चाहते हैं गलगोटिया, अमेठी और तमाम जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसको। जो सरकारी यूनिवर्सिटी जहाँ पर गरीब का बच्चा पढ़ सकता है, सपने देखता है, जिसके लिए उसको ये मार नहीं सकता। बच्चों को कहते हैं कि आपको कैंपस की राजनीति से दूर रहना, क्योंकि सच्चाई ये है कि अब उन बच्चों पर जो मार पड़ रही है उसके खिलाफ भी कैंपस की यही आवाजें खड़ी हो रही है। इसलिए ये महत्वपूर्ण बात है, और मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। ये हमने जंतर मंतर की जो प्रोटेस्ट साइड है उसको कवर किया है। यहाँ पर बेसिकली 3 प्रोटेस्ट हो रहे थे जब हम आए थे। एक तो अपना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो मूर्ति हटी थी उस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, और जो सबसे इसमें से महत्वपूर्ण प्रोटेस्ट था वो तो अपना प्रोटेस्ट था इंडिया अगेंस्ट एनटीए एग्जाम, जो कि जो नीट एग्जाम का इशू है उस चीज़ को लेकर चल रहा था। और एक जो मुझे सबसे बड़ी ही मतलब बहुत अजीब सी बात लगी वो ये लगी कि इस चीज़ को कवर करने के लिए पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया थी, इंक्लूडिंग न्यूज एजेंसी, लेकिन जो ये वाला जो
प्रदर्शन हो रहा था जहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की संविधान मूर्ति को जो हटाया गया तो उस चीज़ का जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया, मतलब मेरे रहते हुए तो कवर नहीं किया, क्योंकि मैंने दोनों प्रोटेस्ट को बहुत ही क्लोज से देखा है। आई होप आपका हमारा ये बनाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा होगा। मेरा नाम था विजय और आप देख रहे थे अनस्क्रिप्टेड जर्नलिज्म का ग्राउंड रिपोर्ट। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अनस्क्रिप्टेड जर्नलिज्म रन बाय मीडिया एस्पायरिंग स्टूडेंट विजय तांती विद कैमरामैन सोहम रावत।